नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। बार बार डिमांड उठ रही थी कि भिवानी के अंदर जो एयर स्ट्रिप है उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। उसमें क्या चल रहा है, कैसे वो बनी थी, उसके बारे में जानकारी हम आपको देने के लिए आज यहाँ भिवानी से 6 किलोमीटर दूर जो एयर स्ट्रिप है इसके बिल्कुल बाहर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है पुराना अनुभव भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एयर स्ट्रिप को लेकर के काफ़ी सारे लोग जो हैं कमेंट्स कर रहे थे, बता रहे थे कि इसके बारे में भी जानकारी दें कि भिवानी के अंदर जो एयर स्ट्रिप है उसके अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, कब ये बनी थी और किस तरह से इसका विकास जो है होना चाहिए, क्योंकि बार बार डिमांड जो है ये भी उठ रही है क्योंकि भिवानी अब विकास से जो है अभी अछूता रह गया। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार की जानकारियाँ जो हैं वो आपके पास हैं? भिवानी में जो एयर स्ट्रिप है ये 70 के दशक में चौधरी बंसीलाल जब यहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे हरियाणा में, तब ये बनी थी। क्योंकि उस टाइम जो वीआईपी मूवमेंट होती थी उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल लंबे समय तक रहे, फिर बीडी गुप्ता जी रहे, फिर चौधरी बंसीलाल डिफेंस मिनिस्टर भी बने। तो ऐसे में फिर क्योंकि आसपास रोहतक में भी कोई एयर स्ट्रिप नहीं होती थी उस समय, या फिर हिसार में एक बाद में बनी थी, तो ऐसे में एक भिवानी में उस समय एयर स्ट्रिप बनवाई गई थी। और उस टाइम दूरगामी सोच तो थी उनकी भाई किसी समय जब एक्सपेंशन होएगी तो यहाँ पर कोई एयर कार्गो या एयर टर्मिनल कोई और बड़ा बनाया जा सकता है। तो उसी के लिए उसमें लगभग 125 एकड़ ज़मीन इसके लिए एक्वायर की गई थी टोटल। तो बहुत लंबा समय तक यहाँ कोई लंबा चौड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसी तरह ये एयर स्ट्रिप एक वीआईपी कोई आते थे तो हेलीकॉप्टर आ गया, किसी का हवाई जहाज़ आ गया। लेकिन अब पीछे गवर्नमेंट ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में यहाँ फ्लाइंग स्कूल खोला है, तो दर्जनों बच्चों को यहाँ कमर्शियल फ़िलहाल तो ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर कमर्शियल पायलट जो बनाए जाते हैं। जी जी। अब क्या है कि सिनेरियो बदल गया, क्योंकि अब जो ये एरिया है वो दो तरफ से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ चुका है। एक तरफ तो आपका जो राजस्थान की तरफ से आता है वो हाईवे हो गया, या रोहतक रोड से आपको इधर जाना है, पंजाब जाना है, ये हाईवे आ गया। और एक आप अगर महम से आगे जाते हैं तो दो हाईवे हैं, 152D है वहाँ पर और NH9 भी है। तो अब ये जो एयर स्ट्रिप है इसकी दूरी सभी हाईवे से 3 से लेके लगभग 20 किलोमीटर तक है। तो जो सबसे पहली ज़रूरत होती है किसी भी एयर स्ट्रिप की कि वहाँ कनेक्टिविटी कैसी है, तो इसके लिए यहाँ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो अब पिछले कुछ दिनों से ये डिमांड उठ रही है कि इस एयर स्ट्रिप की एक्सपेंशन की जाए। पीछे किरण चौधरी जी ने जो राज्यसभा की मेंबर हैं उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया भी भिवानी में जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पर कार्गो कंटेनर टर्मिनल बना लिया जाए। क्योंकि देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे दिन प्रतिदिन रश बढ़ रहा है, आपके हिसार में अब एयरपोर्ट बन गया है, उसका कभी भी उद्घाटन हो सकता है। 14 तारीख का बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो अब कार्गो अगर टर्मिनल यहाँ बना लेते हैं तो भिवानी से हिसार की कनेक्टिविटी, क्योंकि जो हाईवे है ये सामने आपका 3 किलोमीटर पे हाईवे है। जी जी। तो वो सीधा हिसार जा रहा है। आपको एक 4 लेन डायरेक्ट यहाँ से लगभग 1 घंटे में हिसार पहुँच जाओगे आप। तो यहाँ पर कार्गो का भी प्लान है, और यहाँ पर ये भी प्लान है कि क्यों ना यहाँ जो दिल्ली या उसके जो एक्स्ट्रा हवाई जहाज है उनकी कोई यहाँ रिपेयर के लिए वर्कशॉप बना ली जाए। तो इसके लिए मांग बड़े ज़ोर शोर से उठी है। तो लोगों की भी डिमांड है अगर ये चीज़ें बनती हैं तो ये पूरा इलाका डेवलप होगा। और तो और इस इलाके के अंदर अभी भी लैंड अवेलेबल और भी है। आपके जो चारों तरफ ये ज़मीन है, इधर कालवास की ज़मीन है, इधर गुजरानी है, पीछे इधर आपका चांग है, सभी की ज़मीनें हैं यहाँ पर। तो इसकी एक्सपेंशन भी हो सकती है। और ये जो महम भिवानी रोड है ये भी अब तो रिपेयर अच्छा बन गया, इस पर भी फ्लाईओवर बन गए हैं। तो अगर यहाँ पर कंटेनर कार्गो या कोई इस तरह का कोई हब बनाया जाता है जो जिस पे हवाई जहाज आके यहाँ रिपेयर हो सकें, बाहर से हवाई जहाज आके रुक सकें, क्योंकि दिल्ली में तो आने वाले दिनों में इतना रश होता जा रहा है कि आपको हवाई जहाज खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो भिवानी में अगर ये सारा कुछ होता है तो भिवानी को फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, वैसे भी भिवानी NCR में भी आ गया और
जिस प्रकार से अब हिसार के अंदर भी अब एयरपोर्ट जो है वो बन के तैयार भी लगभग हो चुका है, 14 तारीख को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अब भिवानी जो है, भिवानी को भी अब मौका जो है डेवलपमेंट का हो सकता है मिल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अब डिमांड्स जो हैं वो लगातार उठ रही हैं, राज्यसभा में भी उठ रही हैं, लोकसभा में भी उठ रही हैं, क्योंकि आज धर्मवीर सिंह जी ने भी जिस प्रकार से मांग उठाई है। तो क्या लगता है सर, अगर भिवानी में उठती है, अगर इस तरह बनता है कुछ, तो भिवानी में कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि बंसीलाल जी ने पहले 70 के दशक में जिस प्रकार से आपने बताया कि बनाया था इसको, एक सोच उस समय 70 से ही शुरू हो चुकी थी कि भिवानी के अंदर अगर ये बनता है, इसका और विकास अगर हो जाता, 70 से लेकर के आप जिस प्रकार से 2025 जो है वो आ गया, लेकिन अब तक भी वैसे का वैसा ही है, कोई ज़्यादा जो है इसका कुछ विकास नहीं हो पाया। अगर ये विकास इसका हो जाता तो अब तक तो काफ़ी ज़्यादा भिवानी डेवलपमेंट हो जाती। असल में दीपक जी, पहले किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, परंतु अब ये क्या है कि एक हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है आपके भिवानी की, वो बहुत अच्छी हो चुकी है। आपके और तो क्या, आपकी बाई रोड के अलावा रेलवे की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ से जो आपका रेलवे स्टेशन है, सिटी रेलवे स्टेशन, वो भी नज़दीक है। अगर ये कार्गो बनता है तो यहाँ पर सीधा सामान आके आपका बाई रेल फिर आगे फटाफट जा सकता है। आपका रेलवे स्टेशन भी, जो सिटी का रेलवे स्टेशन है, वो भी डेवलप हो चुका है। आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट है, जो रोड्स हैं वो भी अच्छी हो गई हैं। दोनों तरफ से ये राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ चुका है ये अब। तो यहाँ अगर बनता है तो आने वाले टाइम में तो विकास के पंख लगेंगे। भिवानी में देखो ज़मीनों के दाम भी बढ़ेंगे, भिवानी में व्यापार भी बढ़ेगा, और देखो एयर कार्गो आता है तो बाहर से लोग भी आएंगे, उससे व्यापार स्वाभाविक है, लोगों की जो ख़रीद की क्षमता है वो बढ़ती है, और शहर मार्केट के अंदर भी व्यापार बढ़ता है आपका। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं और जिस तरह से लोगों की डिमांड है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ एयर कार्गो डेवलप भी किया जा सके। वैसे तो सर हरियाणा के अंदर 7 जो है इस प्रकार की एयर स्ट्रिप हैं। अगर भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में 70 के दशक में बन गई थी। अब तो खैर इसको फ्लाइंग स्कूल बना दिया गया है। फ्लाइंग स्कूल के अंदर बच्चे जो हैं वो सीखते ज़रूर हैं, हालांकि इसकी फ़ीस तो काफ़ी महंगी है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है यहाँ पर सीखना। लेकिन जो सीख रहे हैं वो जिस प्रकार से डेवलपमेंट को जो रास्ता मिला है, डेवलपमेंट को जो पंख मिल रहे हैं, उससे लगता है कि भिवानी आने वाले समय के अंदर अब जल्द ही उड़ान जो है वो भरेगा, क्योंकि भिवानी एक ऐसी जगह रह गई है क्योंकि आसपास के पूरे क्षेत्र, चाहे रोहतक की बात की जाए, चाहे हिसार की बात की जाए, डेवलपमेंट अच्छी वहाँ पर हो चुकी है। अब भिवानी की कहा जा सकता है, भिवानी और महेंद्रगढ़ ये जो इलाका रह गया था, अब इसका नंबर हो। हाँ, ये तो है। आज देखो लोकसभा में सांसद धर्मवीर ने ये भी मुद्दा उठाया है कि IIT भिवानी में बनाया जाए, क्योंकि भिवानी में ज़रूरत है। अगर IIT बनती है तो स्वाभाविक है फिर एयरपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो जो पिछड़ापन रहा है भिवानी का, अगर एयर कार्गो टर्मिनल बनता है तो स्वाभाविक है, तो तरक्की भी होएगी शहर के अंदर और शहर आगे भी बढ़ेगा। मेरे को लगता है सर इस समय किरण चौधरी को, धर्मवीर को इस डेवलपमेंट के लिए, इस मांग के लिए अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए, क्योंकि IIT भी अगर भिवानी की तरफ आती है और कार्गो टर्मिनल जिस प्रकार से आपने बताया कि डिमांड्स उठ रही हैं, अगर ये बन जाती है तो भिवानी की काफ़ी ज़्यादा जो है विकास हो सकता है। अगर ये दोनों नेता मिल करके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मांग लगातार उठाते रहें, जो मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी से मिलें, तो कहीं ना कहीं भिवानी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, ये तो है दीपक जी। देखो दोनों अगर राज्यसभा और सांसद, लोकसभा सांसद दोनों, किरण चौधरी और धर्मवीर दोनों मिलके अगर ऐसा करते हैं तो देखो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और सरकार को तो यहाँ भिवानी एक ऐसा इलाका है जहाँ लैंड अवेलेबल है अभी, नहीं तो कहीं पर विकास के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। आज धर्मवीर जी ने कहा हाँ भैया हम IIT के लिए मुफ्त लैंड दे देंगे यहाँ पर भिवानी में, पंचायतों से उन्होंने इसी प्रकार कार्गो टर्मिनल के लिए और लैंड की ज़रूरत होगी तो और लैंड भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ें अगर ये संयुक्त रूप से राजनीतिक लोग जोर मारेंगे तो शहर को और पूरे ज़िले को फ़ायदा हो। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से भिवानी के अंदर जिस प्रकार से डिमांड उठ रही है, क्योंकि अब भिवानी से हिसार और भिवानी से रोहतक, अब बीच में पड़ गया भिवानी एक अभी तक विकास से अछूता रहा है। अगर भिवानी की ये मांग लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से लगातार उठती रही और लगातार जो दोनों नेता हैं, चाहे किरण चौधरी जी की बात हो, चाहे धर्मवीर जी की बात हो, लगातार डिमांड्स उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं भिवानी जो है विकास से अछूता नहीं रहेगा। ज़रूर उनकी जो है मांग पूरी हो सकती है और भिवानी को भी पंख लग सकते हैं और भिवानी विकास के नाम पर उड़ भी सकता है।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।